अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। हे प्रभु, ये कैसा अनर्थ हो गया। आप हमारे बच्चों को नहीं छीन सकते। आप हमारे बच्चों को नहीं छीन सकते। हम हमारे बच्चों के बिना कैसे जिएंगे। हमारे बच्चे, सुनो, भगवान हमारे बच्चों को हमसे नहीं छीन सकते। हम कैसे जिएंगे हमारे राजन के बिना। नहीं सुनहरी, संभालो अपने आप को। कैसा अनर्थ हो गया। नहीं, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। हमारे बच्चे हमें छोड़ के नहीं जा सकते। सुनिए, हमारा बच्चा अभी अंधा हो गया। हमारा बच्चा हमें छोड़ कर नहीं जा सकता। राजन, राजन, हे महावीर, हम तो आपके भरोसे थे। हमारा बच्चा, हमारा राजन, हम अपने बच्चे अनमोल रक्षण दोनों के बिना कैसे जिएंगे। हम नहीं जी पाएंगे। हमारे बच्चे। सुनहरी, संभालो अपने आप को सुनहरी। महावीर जी की मर्जी के आगे किसकी चलिए सुनहरी। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। हम नहीं मानते। सुनहरी बिटिया, संभालो अपने आप को। शायद विधाता ने आपके भाग्य में यही लिखा हो। हो ना हो, इसकी काली नजर की वजह से ये सब हुआ है। जब से ये इस घर में आई है, कुछ ना कुछ अपशगुन हमारे घर में हो रहा है। सुंदर, लेके जाओ इसे और बंद कर दो कमरे में। एक तो ये पल्लवी और दूसरी वो बहरूपी अनमोल। जब से हमारे घर में आई है, कोई ना कोई ग्रहण लगा के रखा हुआ है कि हमारा बच्चा तक हमसे छीन लिया। हे महावीर, हमारी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो हमारे बच्चे हमें छोड़कर चले गए। हे प्रभु, अगर हमारे बच्चे हमें नहीं मिले तो हम भी नहीं जिएंगे। सुनहरी, सुनहरी पागल हो गई क्या? मर जाएंगे। मम्मी क्या कर रही है? संभालिए खुद को। मैं समझ सकता हूँ इस समय आपके दिल में क्या गुजर रही है, लेकिन आपको हिम्मत से काम लेना होगा। मम्मी, हिम्मत से काम लेना होगा। नहीं, मुझे भी दुख है भाई के जाने का। कितने अच्छे थे दोनों, लेकिन भगवान ने उन्हें समय से पहले। काश भगवान ने भाई की जगह मुझे उठा लिया होता। मम्मी संभालिए, मम्मी संभालिए। संभालो अपने आप को। नहीं सुनहरी, नहीं सुनहरी। हमारे बच्चे हमें छोड़ के नहीं जा सकते। रानी माँ, आप क्या कर रही है? रानी माँ, नकली जैकेट तुम ही लेकर आए थे ना, और तुमने हमसे ये कहा था कि उसमें बॉम्ब नकली है, तो फिर वो असली कैसे हो गया? रानी माँ, मुझे सच में नहीं पता कि बस में असली बम कहां से और कैसे आया। मैं खुद सरप्राइज हुए सब देखकर। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं रानी माँ, जिस किसी ने भी ये हरकत की होगी ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, कहीं तुम ही ने तो। रानी माँ, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपको इतना घटिया इंसान दिखता हूं क्या कि अपने भाई और अनमोल की जान लूंगा? अरे मैं तो खुद सोच सोच कर पागल हो रहा हूं, ये सब कैसे हो गया। ऊपर से उस नकली जैकेट की टेंशन अलग हो रही है मुझे। तुम परेशान मत हो, नकली जैकेट का जिक्र किसी के सामने नहीं होगा। हम अपना एक पोता खो चुके हैं, दूसरा नहीं खो सकते, वरना हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। रानी माँ, जिस किसी ने भी मेरे भाई की जान ली, मैं उसे पाताल से भी ढूंढ कर लाऊंगा। ठीक है, नहीं करेंगे।
रानी माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई हमें इस तरह छोड़ के चले जाएंगे। भाई अनमोल, तुमने जाते जाते भी हमारे घर की खुशियां छीन ली। मम्मी, मम्मी कहाँ जा रही है आप? रमन, रमन, हमारा बच्चा आ गया, रजत आ गया। मम्मी कोई नहीं आने वाला, भाई जुने को छोड़कर जा चुके हैं। नहीं रमन, हमारा दिल कहता है भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं कर सकता। हमारा बच्चा, मम्मी, मम्मी, माँ, ये लोग जिंदा कैसे बच गए? माँ, रजत, तुम ठीक हो ना? तुम जिंदा? भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं कर सकता, कभी बुरा नहीं कर सकता। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? माँ, हम सब ठीक हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। नो नो नो, ये नहीं हो सकता। भाई अनमोल जिंदा वापस नहीं आ सकते। भाई, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। थैंक गॉड आपको कुछ नहीं हुआ। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं ये सब अकेला कैसे संभालता भाई? नंदिनी, जब से टीवी पर एक खबर सुनी, मैं भगवान से सिर्फ यही प्रे कर रहा था कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ ना। भगवान ने मेरी सुन ली। हम ठीक है भाई, और जिसके पास अनमोल जैसी भाभी, रजत भाई जैसा भाई हो, उसे कुछ कैसे हो सकता है? भाई, मैं बहुत लकी हूं जो मुझे आपके जैसा भाई मिला। आपने हर कदम पर, हर एक सिचुएशन में हमेशा मेरा साथ दिया। नंदिनी, पगली हो तुम। अरे भाई होते किस लिए? ताकि अपनी बहनों की रक्षा कर सके। और तू तो हमारी जान है। तुझे कुछ कैसे होने देते? भाई, हमें पता था कि आप और अनमोल भाभी हमें बहुत चाहते हैं, पर आज हमें एहसास हुआ कि हमारा रिश्ता कितना गहरा और मजबूत है।
वरना आज हमारी ये नन्ही सी जान इस दुनिया में आने से पहले ही नंदिनी, खबरदार जो ऐसा कुछ कहा तो। अब देखिए जननी AI की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। नहीं भाई, हम सच कह रहे हैं। आज हमें ये दूसरी जिंदगी सिर्फ आप दोनों की वजह से मिली। नंदिनी, परिवार और रिश्ते इसीलिए होते हैं ताकि सुख दुख में एक दूसरे के साथ रह सके। और अगर कोई संकट आए, कोई परेशानी आए, तो उसमें एक अटूट दीवार की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहे। रजत जी, अम्मू, हम अपनी उम्र भर तुम दोनों के आभारी रहेंगे। रजत, जब टीवी पर खबर सुनी ना तो हमारी तो जान ही निकल गई थी। हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो हम जीते जी मर जाते। बस आपकी यही बातें दिल को बहुत चुभती है मम्मी। भाई के आते ही पूरी तरह भूल जाती है आप मुझे। इनके आगे ना कोई मुझे पूछता है, ना कोई मेरे बारे में सोचता है। माँ, आपको कैसे कुछ हो जाता? देखिए ना, हम लोग बिल्कुल सही सलामत हैं। आपकी प्रार्थनाओं ने काम कर दिया। माँ, सच्ची बहुत गलत बात है ये। अब सारा प्यार मतलब अपने बेटे पर ही लुटा देंगी। हम कब से सोच रहे हैं कि अब माँ हमारे पास आएंगी, माँ हमसे हमारे बारे में पूछेंगी, लेकिन नहीं। कैसी है हमारी बच्ची? मैं ठीक हूँ। मामी और हम पंडित जी, हमारे बच्चों को नजर लग गई है। जल्दी से इनकी नजर उतार दीजिए। लोटे में तो जल ही नहीं है। एक नया अपशगुन। सही कहा आपने पंडित जी, खतरा अब तक टला नहीं, क्योंकि हम उस खतरे को अपने साथ यहां बांध कर लाए हैं। इंस्पेक्टर साहब, अंदर आइए। मतलब मृदुला का सच सामने आ गया। माँ,
ये ब्लास्ट की जगह से भाग रही थी। बहुत मुश्किल से हाथ में आई है, लेकिन नकली बम वाली जैकेट बस में यही लाई थी। रमन, रानी माँ का तो मुंह बंद करवा दिया, पर कहीं भाभी तेरा नाम ना उगल दे। अब बताओ मृदुला, बोलो मृदुला, जवाब दो, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा तुम खुद सोचो, मैं तुम्हारी और दिव्यासा की जान खतरे में डालूंगी क्या? इंस्पेक्टर साहब, मुझे खुद नहीं पता था कि वो बॉम्ब असली बॉम्ब है। मृदुला, बस करो और झूठ बोलना बंद करो। मृदुला, क्या तुम सच में हमारे बच्चों को मारना चाहती थी? मृदुला, सच उगल दो, वरना तुम अच्छे से जानती हो अगर हम अपनी पर आ गए तो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अनमोल, मैंने सच में कुछ नहीं किया। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब, वो क्या है ना कि ये बड़ी ठीक है, ये ऐसे नहीं सुधरेगी, तो क्यों ना एक काम किया जाए। ये देखिए ना, इसके नाखून कितने सुंदर। अगर इसे पिलास से हम उखाड़ दिए तो? छोड़ो मुझे। नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। एक और काम करते हैं, हाँ, ढेर सारी छिपकलियों को इसके ऊपर फेंक देते हैं, फिर वो छिपकली इसके गले के अंदर जाएगी और फिर गले से सच बाहर लाएगी। नहीं, ऐसा कुछ मत करना मेरे साथ। मैं सब बताती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहले शुरुआत करती हूँ कि मैं अनमोल क्यों बनी। रानी माँ की वजह से। इन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं अनमोल बनकर दिव्यासा का विश्वास जीत लूंगी तो रजत को मुझ पर भरोसा हो जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। झूठ बोल रही है, क्यों बकवास कर रही? खुद बच जाओ इसलिए हमारा नाम ले रही हो? रानी माँ, मैं तो कैसे भी नहीं बचने वाली, लेकिन आपकी गलतियों की सजा मैं नहीं भुगतूंगी। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने ना सिर्फ मुझे अनमोल बनाया बल्कि कबड्डी का मैच मुझे जिताने के लिए नंदिनी पर बंदूक भी इन्हीं के आदमी ने तानी थी। What?
रानी माँ, हम सोच भी नहीं सकते कि आप इतना गिर जाएंगी। अपने ही बच्चों की जान क्या खेल रही थी आप? रानी माँ, आप हमारी नानी हैं। आपने एक बार भी अपनी नातिन और उसके बच्चे के बारे में नहीं सोचा? कैसे कर सकती आप उनके साथ ऐसा? जिस लड़की पर मैं दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास करता हूं, उसके बार बार कहने के बावजूद भी मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उसे ही घर से बाहर निकाल दिया। और आपने, इस घर की सबसे बड़ी है आप रानी मां, सबसे समझदार, और आपने क्या किया? अपने ही बच्चों की जान खतरे में डाल दी। इतना छोटा, गिरा हुआ और घिनौना काम कैसे कर सकती हैं आप? अपने ही बच्चों की जान दांव पर लगा दी। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे शर्म आपको क्या आनी चाहिए? मुझे आ रही है। आपको दादी कहते हैं। रानी मां, आपने हमेशा अपनी मर्जी चलाई, पल्लवी के साथ बुरा किया। हमने आपका साथ दिया क्योंकि आप हमारे परिवार की भलाई चाहती थी, लेकिन आज आप अपने ही परिवार को तबाह करना चाहती थी।